हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 इंटीग्रल्स का जो लेसन 7 है इसका एग्जांपल 6 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड टाइप है उसी में। ठीक है, कि इंटीग्रल 1/1 प्लस 10x dx। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा दूसरे फंक्शन में। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 10 में भी इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि 10x का होता है sin x बाय cos x, यानी उसका रेशियो है। ठीक है, सबसे पहले 10x जो है इसको हम लोग तो लिख सकते हैं sin x बाय cos x। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, कैसा? तो इसे यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ये समझाने के लिए था। 1/1 प्लस इसको लिख सकते हैं sin x बाय cos x के रेशियो में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो होता है 1/cos x प्लस sin x बाय cos x। ठीक है, उसके बाद ये cos x चला जाता है ऊपर। ठीक है, cos x dx बाय cos x प्लस sin x। अब क्या करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को 2 से, तो 2 cos x dx बाय 2 cos x प्लस sin x। ठीक है, इस केस में अब हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे 2 cos x को हम तो लिख सकते हैं cos x प्लस cos x बाय, और ये जो 2 है इसको हम अगर बाहर कर लें तो ये हो जाता है cos x प्लस sin x। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो 1/2 है, इस cos x चूंकि यहाँ cos x और sin x दो फंक्शन है, यहाँ सिर्फ cos x के ये चूंकि एक ही फंक्शन है, तो इसको भी अगर हम sin x के टर्म में लिख सकते हैं ऐसे, cos x प्लस sin x माइनस sin x। ठीक है, अब यहाँ cos x प्लस sin x dx हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल इसके जैसा ही फंक्शन ऊपर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चूंकि 1/2 तो दोनों के लिए है, तो यहाँ पर cos x और जो sin x है इसको एक साथ रख लेते हैं। cos x प्लस sin x dx बाय cos x प्लस sin x सेपरेट वाइज कर लेते हैं, प्लस cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx। ठीक, बिल्कुल cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाफ dx ही सिर्फ रह गया, और प्लस यहाँ पर जो है इसको एक फंक्शन मान ले, इसको एक आइडेंटिटी मान सकता हूँ, इसको दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, ये अगर I1 है आपका आइडेंटिटी तो ये I2 आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये I2 आइडेंटिटी है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे? तो अगर हम इसको यहाँ तक रहने देते हैं, पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, तो हो जाएगा हमारा माइनस sin x प्लस cos x dx इक्वल टू dt। इसी को जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos x माइनस sin x dx इक्वल टू, ये हो गया dt। ठीक है, और चूंकि cos x प्लस sin x को हमने t पुट किया था तो t। ठीक, ये है हमारा आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 1 में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 1/2 इंटीग्रल dx का होता है सिर्फ x, जो आपका I1 आइडेंटिटी है, और इसको 1/t इंटीग्रेशन 1/t होता है log mod t प्लस c। ठीक है, ये दोनों के साथ है। ठीक है, ये जो हाफ है ये दोनों के साथ है, क्योंकि ये हाफ था, ये बाहर में था बड़ी ब्रैकेट में, तो ये दोनों के साथ है। तो इसको ऐसे चूंकि अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसके साथ हाफ लगा देते हैं। आइडेंटिटी 1 है, ये आइडेंटिटी 2 है, तो हाफ x प्लस हाफ लॉग t, t के जगह पर लिखेंगे cos x प्लस sin x। ठीक है, और प्लस c जो कांस्टेंट टर्म था, तो ये I1 ये I2।
तो यही इस क्वेश्चन का जो है हमारा रिजल्ट है, हाफ एक्स प्लस हाफ लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसको तो आइडेंटिटी बांधकर सेपरेट वाइज करते हो, ठीक है। बनाना आसान होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में रिपीटेड इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन 6 का 1, 2 और 3 क्लियर हो गया। थैंक यू।